नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए यहाँ पे हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की तरफ से जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आपकी निकाली गई है और वो भी आपका गेट 2019 और 20 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे। तो यहाँ पे आप लोग एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप लोग डाउनलोड कीजिएगा एडवर्टीजमेंट को, तो इसमें जो आपको सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे इस पीडीएफ में। तो देखिए जैसे ही आप इस पीडीएफ को ओपन कीजिएगा तो इसमें जो है सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है, तो ये है आपका दैट इज़ फॉर असिस्टेंट इंजीनियर का आपका है, जो कि आपका ये जो गेट स्कोर कार्ड आपका रहेगा 2019 और 20 के बेसिस पे आपके हो, साथ में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसमें है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी वैकेंसी आपके हैं इनसे रिलेटेड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट और क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए। तो यहाँ पे आपका पहला है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के लिए। तो टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है इनके लिए तो 168 है आपका। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है तो वो है आपका फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज आपका होना चाहिए, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो उससे भी आपका होना चाहिए। विथ मिनिमम 60% मार्क आपका होना चाहिए। और साथ में अदर कैटेगरी का अगर आप है, जैसे मान लीजिए कि एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उनके लिए 55% यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और भी सिर्फ हरियाणा का डोमिसाइल कैंडिडेट होंगे एससी के, तो उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा। और बाकी सभी के लिए 60% है। तो आपका जो है इलेक्ट्रिकल और साथ में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए आपका फुल टाइम बैचलर डिग्री। और और करके भी दिया आपका यहाँ पे कि या तो फिर आपका फुल टाइम मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री या फिर इक्विवेलेंट डिग्री आपका होना चाहिए। और वो भी आपका किस में, तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका है। और साथ में जो गेट जो पेपर आपका होगा, मतलब कि जो गेट 2019 या 20 के जो रहेंगे, तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होना चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे नीचे आपका और भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं मैकेनिकल डिसिप्लिन का। तो मैकेनिकल वालों को देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी 15 है। तो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन आपका है तो वही सेम इसमें फुल टाइम बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या तो फिर फुल टाइम मास्टर इंजीनियरिंग डिग्री का आपका होना चाहिए। और जो गेट पेपर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए, तो जो है आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पे देखिए जो इसमें आपका सिविल डिसिप्लिन का है, तो इनके लिए जो है आपका यहाँ पे टोटल 18 वैकेंसी है। और यहाँ पे भी सेम वही है, फुल टाइम आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इन आपका होना चाहिए दैट इज इन सिविल इंजीनियरिंग में आपका ये होना चाहिए। तो जो है आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर फुल टाइम मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और साथ में देखिए बी में आपका ये भी दिया हुआ है यहाँ पे इस सभी पोस्टों में आपका, हालांकि है कि मस्ट हैव पास द हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और इन द हायर एजुकेशन। तो अप टू मैट्रिक में आपका जैसे हिंदी होना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट आपका ऐसे ये होता ही है लगभग सभी का। और वहीं पे देखिए एज लिमिट की यदि हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो आपका एज लिमिट है तो वो 20 से 42 तक के बीच में आपका दिया हुआ है। और ये जो एज आपका है तो 8/1/2021 तक का बीच में आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और साथ में रिलैक्सेशन भी दी गई है एज लिमिट का यहाँ पे। तो जो हरियाणा के डोमिसाइल कैंडिडेट होंगे तो सिर्फ उन्हीं को जो है एज बेनिफिट मिलेगा, यानी कि रिलैक्सेशन जो मिलती है। तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पे सारा दिया आपका यहाँ पे। जैसे जो आपका दिया हुआ है इसमें एससी बीसी है और बीसीबी का जो आपका 5 ईयर का, और बाकी सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल सारा कुछ यहाँ पे आपका दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिया हुआ इंपॉर्टेंट जो भी फाइनल ईयर में स्टूडेंट है उनके लिए, कि जो कैंडिडेट मतलब कि जो है जो अपियरिंग है या फिर फाइनल ईयर में है, तो उनका जैसे मान लीजिए कि अगर रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है और वो अवेट कर रहे हैं, तो वो भी इसको अप्लाई कर सकता है। हालांकि आपका जो क्वालिफिकेशन आपका है तो ये जो है आपका 8/1/2021 से पहले आपका हो जाना चाहिए, तभी जो आप इसे अप्लाई आप कर सकते हैं, एलिजिबल आप लोग होंगे अप्लाई करने के लिए। यानी कि आपका 8/1/2021 से पहले आपका जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसमें दिया हुआ है, तो कैंडिडेट है मतलब कि जो सिलेक्शन इनका होगा आपका, तो दैट इज गेट 2019 और 2020 स्कोर कार्ड आपका जो है ये होना चाहिए, यानी कि क्वालिफाइड आपका होना चाहिए। गेट आप लोग क्वालिफाई होना चाहिए, तो ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे देखिए जो मार्क्स आपके किस तरीके से आपके जो है इसमें काउंट किया जाएगा। तो इसमें देखिए जो आपका यहाँ पे मार्क्स जो रहेगा, वेटेज जो है इसका, तो टोटल 100 मार्क्स के आपके रहेंगे, जिसमें कि वेटेज आपका गेट का जो रहेगा तो वो 80 मार्क्स का आपका रहेगा। और यहाँ पे जो वेटेज आपके रहेंगे गेट का 80 मार्क्स का, तो ये 2019 और 20 का ही आपका होना चाहिए, तभी जो है इसमें आपके काउंट किए जाएंगे। और साथ में जो 20 नंबर आपका 20 मार्क्स का, तो ये आपका सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और साथ में एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके 20 मार्क्स रहेंगे। तो मैक्सिमम 80 मार्क्स आपका गेट के वेटेज से ही रहेगा इसमें। और वहीं पे देखिए हम फी की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सभी का दिया हुआ है कैटेगरी वाइज करके, कि जो मेल कैंडिडेट है यानी कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और साथ में जो डिपेंडेंट कैटेगरी हैं, तो यहाँ पे उनके लिए फ़ी है 500 रुपीज़ रखी गई है। और बाकी जो मेल कैंडिडेट है जितने भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो अदर स्टूडेंट अदर स्टेट के हैं, तो उनको भी 500 रुपये ही पे करनी है।
और बाकी देखिए दूसरा में दिया होगा फॉर फीमेल कैंडिडेट, जो भी जनरल है या फिर रिजर्व कैंडिडेट है, मतलब जो भी फीमेल कैंडिडेट होगी वो चाहे कोई भी स्टेट का हो तो उनके लिए 125 रुपीज़ है। और साथ में जो मेल कैंडिडेट है एससी, बीसीए और उसके बाद बीसीबी और साथ में ईएसएम या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो हरियाणा के ही है तो उनके लिए सिर्फ यहाँ पे 125 रुपीज़ है। और इसके साथ में जो पर्सन है डिजेबिलिटी के साथ में, जो कैंडिडेट सिर्फ हरियाणा का ही होना चाहिए तो उनके लिए कोई फी पे नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ये डेट दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन करने का, तो ये आपका 7/12/2020 आपका यह स्टार्ट होगा। और क्लोजिंग डेट आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए दैट इज आपका 8/1/2021 आपका दिया हुआ है। तो 8/1/2021 आपका लास्ट डेट है, और 7/12/2020 आपका ये जो है स्टार्टिंग होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए। और साथ में जो अपर एज लिमिट के लिए या फिर रिजर्वेशन या सेंशन क्वालिफिकेशन जो भी आपका है, तो ये सारे आपके पूरा कंप्लीट होने चाहिए 8/1/2021 तक। तो रिजल्ट आपको अब तक ये आ जाना चाहिए। तो जो भी फाइनल में स्टूडेंट है और जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका 8/1/2021 से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो चलिए, यदि आपका और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना।